हेलो हेलो। हाँ हेलो जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? जी, मैं मोइनुद्दीन अंसारी बलिया से बोल रहा हूँ। जी अंसारी साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जी मेरा सवाल ये है जी कि जैसे औरत महीने से है जी तो वो मतलब रमजान के कोई ऐसा अमाइल है जिसको कर सकते हैं, और जैसे शब कद्र की रातों में जी। ये कोई अमल कर सकती है जिससे कि उसको शब कद्र की सवाब मिल सके? अच्छा अच्छा, बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। और जहां तक भाई ने सवाल किया इंशाल्लाह उसका भी हम जवाब देंगे। यानी पीरियड या औरत हायद में होती है तो ऐसे वक्त पर लैलतुल क़द्र में किस तरीके से वो इस्तेफादा कर सकती है, क्लियर किया गया है कि हैज की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती, ख़वातीन रोजा नहीं रख सकती, लेकिन अल्लाह का जिक्र कर सकती हैं। कुरान मजीद को डायरेक्ट हाथ लगाए बगैर जो उनको याद है वो कुरान मजीद की आयतें भी पढ़ सकती हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर सकती हैं और जिक्र अस्कार कर सकती हैं। यहां तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि जब वो हज के लिए गई हुई थी, कहा कि तवाफ के अलावा जो भी अल्लाह का जिक्र है तुम सारे के सारे जिक्र अस्कार कर सकती हो। तो सेम हदीस हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे कि नमाज के अलावा, मस्जिद में जाने के अलावा और इसी तरीके से रोजे के अलावा अल्लाह का जिक्र, तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह जो कुरान मजीद याद है वो भी पढ़ सकती हैं। हायदा औरत, पीरियड वाली औरत बगैर कुरान मजीद को हाथ लगाए के अगर कुरान मजीद पढ़ती है तो बाद हदीस में मना किया गया, लेकिन वो हदीस ज़ईफ है। तो कुरान मजीद को हाथ लगाए बगैर अगर एक औरत उसको जो कुछ भी कुरान में याद है वही बार बार पढ़े तो पढ़ना जायज है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो।